दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे 5 के पावर 24 का वर्गमूल है। तो देखिए वर्गमूल होता क्या है। अगर आप इस तरह से इसको लिखते हैं, इसको रूट बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में इसको वर्गमूल बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 16 है, ठीक है ना, 16 है। तो इस 16 का मतलब क्या होता है, देखिए आप रूट में 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर ही होता है 16। ठीक है, अब इस रूट जो है ना, ये वाला रूट, अब इस 4 का स्क्वायर जो है, इस रूट को आप ऊपर भेजेंगे तो ये 1/2 हो जाता है। ऐसे ये 1/2 हो जाता है और ब्रैकेट के बाहर वाला मल्टीप्लाई में रहता है, यानी कि 4 के पावर 2 और मल्टीप्लाई ये 1/2 रूट वाला। तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, 4 के पावर 1, इसका मान कितना होता है 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा है तब ये वर्गमूल है, और यहाँ पे कभी कभी 3 लगा रहता है तो वो घनमूल रहता है। ठीक है ना, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जो ये रूट में 16 है वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 मल्टीप्लाई 4 तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो आप उसमें से 1 बाहर निकाल लेंगे। तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा बनेगा, 1 बाहर आ जाता है, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये 4 है ना, तो ये किसका बन रहा है बताइए, ये 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा। अगर 4 को हम लोग फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा। अब वर्गमूल है तो इसका मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 का जोड़ा बन गया, 1 ठो बाहर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, पूछा क्या है, 5 के पावर 24 का वर्गमूल है। ठीक है ना, तो इसको पहले लिखिए, तो 5 के पावर 24 का वर्गमूल, देखिए क्वेश्चन यही ना है, वर्गमूल का मतलब रूट ही होता है। रूट को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 24 है ही, इस रूट को आप क्या लिख सकते हैं, ये 1/2। जब इसको ऊपर भेजेंगे आप तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, तो 5 के पावर ये 24 है ही, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, देखिए 2 से ये कट जाएगा 24, तो 12 आ जाएगा। तो 5 के पावर कितना आ गया, 12, यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे 1 1 1 1 1, 5 बार 1 है, उसका स्क्वायर है, का मान होगा। इसको आप एकदम सेकेंडों में कर सकते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा सीरीज दिया हो, यानी 1 1 की सीरीज दे रखी हो, ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लिखिए 1 2 3 4 5, 5 तक था, 1 कैट होता है, 1 2 3 4 5, 5 होता, तो हम लोग यहाँ पे गिनती लिख दिए 1 2 3 4 5। अब आप नीचे उतर जाइए, यानी इससे नीचे क्या नंबर आता है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यही आपका आंसर होगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 1 1 की सीरीज चल रही हो तभी ये हम लोग रूल अपना सकते हैं। देखिए एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जब कभी भी हमारे सामने 1 1 की सीरीज चल रही हो और उसका स्क्वायर पूछा हो तो हम लोग सबसे पहले उसको गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 ठो था तो हम पहले गिनती लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए ना। अब यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, यानी नीचे वाला नंबर लिख देते हैं। तो 5 के पहले कौन सा आता है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 122 के पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक देखिए दोस्तों होता क्या है, किसी भी संख्या का लास्ट वाला डिजिट, यानी कि 122 है ना, तो 122 का इकाई अंक क्या है, 2। ठीक है, 173 का इकाई अंक क्या है, 3। तो इसी को इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, इकाई अंक मतलब होता है लास्ट वाला संख्या। ठीक है, तो इसका हमको इकाई अंक बताना है, और इसके पावर 173 है। तो जब कभी भी किसी भी संख्या के पावर में 4 से अधिक नंबर दिया हो, 4 से अधिक नंबर दिया हो, तो उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यानी 122 है ना दोस्तों, 122 है, के पावर 173 है ना, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे कितना आएगा वो नहीं लिखना है, कितना बचा वो लिखना है, यानी शेष कितना बचा वो लिखना है। तो 4 चौके 16, 1 बचा, और 1 इसके पास चला गया तो ये हो गया 13, 4 तिहाई 12, यानी 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। तो 122 के पावर हम लोग 1 मान लेंगे, और 122 का मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे तो कितना आएगा, 122 ही आएगा। तो इसका यूनिट नंबर यानी कि इकाई अंक क्या आ गया, 2 ही आ गया, क्योंकि 122 के पावर 1 है ना, तो इसका मान यही हो जाता है। तो 2 हमारा आंसर होगा, 2, इकाई अंक 2 ही होगा।
ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 122 के पावर 173 था, में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा था हमसे। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 4 से अधिक नंबर दिया हो तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं और शेष का पता लगाते हैं। देखिए, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 4 चौके 16, 1 चला गया 13 हो गया, 4 3 12, यानी 1 बचेगा। और 1 बचा ना, अब ये शेष बचा है 1, हमको शेष ही लिखना है, तो शेष 1 बचा, तो 122 के पावर 1, और इसका मतलब 122 ही होता है। ठीक है ना, तो 122 का देखिए लास्ट वाला नंबर क्या है, 2, यही इसका इकाई अंक है, तो इकाई अंक इसका 2 हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको इकाई अंक से रिलेटेड। देखिए 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, यानी अब अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो कितना भी बार मल्टीप्लाई हो जाए उसका 0 ही इकाई अंक होगा, या फिर 1 का भी, या फिर 5 का भी, या फिर 6 का भी। ठीक है ना, तो इन लोग का इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को x का मान बताना है, तो ये रूट में 529 बराबर 16/23। जो ये रूट है ना दोस्तों, रूट जब बराबर के उस पार जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, यानी कि ये 1 - x बराबर, जब ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 16/23 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये 529 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो 529 और माइनस में x और बटे में 529 ही रहेगा। ठीक है, बराबर इधर क्या आ जाएगा, तो 16 हम 256 होता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आता है ना, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आता है। देखिए ये नीचे ये कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, तो 529 यहाँ बचा है x। अब आप ये x को इधर लेते आइए, अब 256 को इधर लेते आइए, तो 529 यहाँ पे रहेगा ही, ये 256 इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस में है, माइनस में आ जाएगा 256, ये माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में x। अब इसको घटा दीजिए, यानी 273 बराबर x, यही इसका आंसर होगा, यानी 273 सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 के पावर 10 मल्टीप्लाई 7 के पावर 17 मल्टीप्लाई 11 के पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है दोस्तों, तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है, तो वही अभाज्य गुणनखंड भी होता है। ये 6 है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 6 के पावर 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 के पावर 17 दिया है, मल्टीप्लाई 11 के पावर 27 दिया है। देखिए तो 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसको अभाज्य संख्या में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए 2 और 3 हो जाएगा, 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 3 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 के पावर भी 10 और 3 के पावर भी 10। अब ये इसका अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं था, ठीक ना। देखिए तो 1 और 2 नंबर हो गया, यहाँ पे 2 नंबर है, यानी कि 2 है और 3 है, तो 2 और 3 2 अभाज्य संख्या है, और 2 अभाज्य संख्या कितनी बार, 10 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 तो एक अपने आप में अभाज्य संख्या होता है, 7 कितनी बार है, 17 बार। 7 को हम लोग 17 बार काउंटिंग करेंगे। अब देखिए ये 11, ये भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कितनी बार है, ये 11, 27 बार, तो 27 बार जोड़ लेंगे हम लोग इसको। देखिए अब फाइनली जोड़ते हैं। देखिए 2 और 3 2 नंबर था, और 2 नंबर कितनी बार, 10 बार, तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या था, 2 और 3, ठीक है, और प्लस में इस देखिए 7 कितनी बार है, 17 बार, तो 7 का 17 बार गुणनखंड होगा, तो 17 हम लोग जोड़ लेते हैं, और ये 11 का 27 बार होगा, ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 दूना 20 और प्लस में 17 और प्लस में 27। अब इन लोग को जोड़ लेंगे 6, यानी 64 अभाज्य गुणनखंड होगा। ये वाला ऑप्शन आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें अभाज्य गुणनखंड पता करना है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड पता करना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, 17 के पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा। तो अभी इकाई अंक हम आपको बताए हैं। ठीक है, जब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 4 से अधिक नंबर रहता है तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और शेष लिखते हैं। देखिए तो 17 के पावर ये 17 है ना, तो इसको हम लोग 4 से भागा देंगे, तो काट रहे हैं, तो काटेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 चौके 16, यानी 1 शेष बचेगा, तो 17 के पावर 1 हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इसका मतलब कितना है, 17 ही है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, मतलब अंतिम वाला अंक 7।
तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 0, 1, 5 और 6 इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, चाहे कितनी बार भी इसके पावर में मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। देखिए अगला प्रश्न है 72 प्लस रूट में 72 प्लस रूट में 72 डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। जब कभी भी आपके सामने रूट वाला सीरीज चल रहा हो और उसमें सेम नंबर हो और प्लस प्लस लगा हो और वो डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक गया हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये 72 है, इसको आप फैक्टर करेंगे यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसा करेंगे कि उन लोगों का अंतर 1 आए। 72 को हम लोग तोड़ेंगे तो 9 8 72 होता है, यानी कि 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। इन लोग का देखिए अंतर भी 1 है, अंतर 1 है ना। तो अगर प्लस प्लस का सीरीज चल रहा हो तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस का सीरीज चल रहा हो तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो अभी प्लस का चल रहा है सीरीज, इस सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 9 आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर माइनस की सीरीज चल रही होती तो छोटा वाला यानी ए वाला ऑप्शन सही रहता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से सीरीज चल रहा है इसका। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग लास्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि ये 169 है और इसका मान कितना होता है 13, ये 13 का स्क्वायर होता है ना। अब 108 को इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब ये भी आपका रूट में ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट में है, तो रूट में है, तो अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 8 और 3 कितना होता है 11, और 1 हासिल 2, और फिर यहाँ पे 1, ये भी देखिए 121 आ गया। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है 11 का। अब यहाँ पे 11 आ गया, यानी कि यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, अब 11 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 1 होता है 9, और 1 और 3 होता है 4। ठीक है, अब ये भी आपका रूट में हो जाएगा। देखिए ये भी जुड़ा है ना, तो रूट में तो ये है, तो रूट में आ जाएगा 49। अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 7। यहाँ पे कितना आ गया 7। अभी देखिए प्लस है तो फिर से इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 7 7 होता है 14, 7 7 होता है 14, और हासिल 1, और 5 और 5 और 1 हासिल 6, यानी ये भी आ गया रूट में 64। अब इसका मान कितना, यहाँ पे कितना आ गया 64, तो इसका मान कितना होता है 8, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो 8 आ गया। अब देखिए प्लस है तो 8 और 8 फिर जोड़ देंगे, तो 8 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।